अब यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट मुख्य बिंदु इसके नोट डाउन कर लिए हैं। थोड़ा सा इसको हम लोग समझ लेते हैं और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे जो यहाँ पे देखने को मिला, नो सेक्शनल मार्क्स, है ना। सेक्शनल नहीं है आपका किसमें, प्रीलिम्स और मेंस में। कई बार ऐसा होता है कि हम एग्जाम देने चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है कि सेक्शनल कट ऑफ हमें क्लियर करना है नहीं करना। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि SBI PO के प्रीलिम्स में और ना ही मेंस एग्जाम में आपका सेक्शनल कट ऑफ रखा गया है। ओके, तो प्रीलिम्स में भी अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप क्वांट और रीजनिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसमें हमारे स्कोर ज़्यादा आए। ओके, तो सेक्शनल मार्क्स नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी बात कि हमारा जो सबसे पहले तो हम प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, तो प्रीलिम्स में हमारा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, वो तो सबको पता है पैटर्न की 100 नंबर का होगा, 35 रीजनिंग, 35 क्वांट और 30 नंबर इंग्लिश के। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो क्या है, ये देखने को मिलता है यहाँ। सो गाइस, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रीलिम्स जो है फर्स्ट या फिर सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में देखने को मिल सकता है। यानी कि हमारे पास अभी समय है 2 महीने का, यानी कि अक्टूबर और नवंबर हमारे पास पूरा है प्रीलिम्स की तैयारी करने के लिए। उसके बाद हमें फेज 2 पास करना है। इस एग्जाम में हमें बहुत सारे फेजेस से गुजरना पड़ेगा। सबसे पहला जो फेज है वो है अपना प्रीलिम्स। प्रीलिम्स हमारा कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का, ये सबको पता है। नो सेक्शनल कट ऑफ, यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ नहीं है। मेंस जो होगा दिसंबर में अपना प्रीलिम्स होगा। मेंस आपका एक्सपेक्टेड है जैन 2023 या फिर फेब 2023 में, यानी कि जनवरी या फिर फरवरी 2023 में आपका होगा। और मेंस में क्या होता है, मेंस में आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों पेपर आते हैं। कौन कौन से, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, डिस्क्रिप्टिव में क्या रहेगा, ये अपना क्या है, फेज 2 है। क्या है अपना, फेज 2 है। ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव में क्या रहेगा, ये थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। सो गाइज, अपना ऑब्जेक्टिव में मेंस जो अपना फेज 2 है उसमें आएगा रीजनिंग, डेटा एनालिसिस, जनरल इकोनॉमी और इंग्लिश। क्या आएगा, ये अपने होंगे 200 नंबर के, 3 घंटे की ये अपनी ऑब्जेक्टिव की एग्जाम होगी। ओके, कौन कौन सा अपना मेंस में, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं कि रीजनिंग अपना होगा 40 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स के। कितने, 40 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के। ओके, और हमें टाइम कितना मिलेगा, 50 मिनट, यानी कि। सो गाइज, ऑब्जेक्टिव में हमें 4 पेपर से होकर गुजरना पड़ेगा। रीजनिंग, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन, जनरल इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस, और चौथा जो हमारा पेपर है वो इंग्लिश का पेपर है। 3 घंटे का रहेगा, 200 नंबर आपके रहेंगे। ओके, अब ये 3 घंटे में आपका टाइमिंग बांट दिया गया है और 200 मार्क्स में आपका स्कोर बांट दिया गया है। जैसे कि रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग अपना 40 क्वेश्चन आएगा 50 नंबर के, और 50 आपके मिनट मिलेंगे। ओके, सेक्शनल नहीं है, याद रखेंगे कि अगर आपका 1 नंबर 0 नंबर भी रीजनिंग में आता है तो आप फेल नहीं होंगे। ओके, डेटा एनालिसिस आपका कितना रहेगा, 30 ही क्वेश्चन रहेंगे, मात्र 30 क्वेश्चन डेटा एनालिसिस के। समय मिलेगा आपको 45 मिनट और स्कोर मिलेंगे आपको 50, है ना। तो आपको इसके अनुसार प्लानिंग बनानी है मेंस के लिए, वो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन अभी हम पैटर्न उन बच्चों के लिए जो अब फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या फिर सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए, तो एक बार हमें गो थ्रू हो लेना है कि हमें क्या क्या चाहिए। जनरल इकोनॉमी या फिर बैंकिंग अवेयरनेस, याद रखना क्या है, जनरल इकोनॉमी, इकोनॉमी से रिलेटेड ही हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। ओके, 50 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वाला एक सेक्शन ऐसा मुझे दिख रहा है जहाँ से हम SBI PO में सिलेक्शन अपना ले सकते हैं। 50 क्वेश्चन 60 नंबर। तो यहाँ पे इस सेक्शन पे हमें आज से ही फोकस करना है, क्योंकि प्रीलिम्स तो हमारा क्लियर होगा ही होगा। ठीक है, मेंस कैसे क्लियर करना है, प्रीलिम्स के लिए हमें इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करनी है। जितनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग इंग्लिश होगी, प्रीलिम्स क्लियर करने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मेंस में बैठोगे तो मेंस में यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है ना तुम्हें, 50 क्वेश्चन 60 नंबर के, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इंग्लिश क्या है आपका, 35 क्वेश्चन आएगा, 40 नंबर के आएंगे और टाइम मिलेगा आपका 40 मिनट। ठीक है, ये भी यहाँ से भी हम नंबर ले सकते हैं। ओके, ये तो रही हमारी एक बात कि हमारा मेंस का पैटर्न क्या रहेगा, तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है।
जैसे ही आप इस पेपर को सबमिट करिएगा 3 घंटे के बाद 200 नंबर लेने के बाद 3 घंटे के बाद आप जैसे ही पेपर को सबमिट कीजिएगा तो दूसरा आपका पेपर खुलेगा डिस्क्रिप्टिव का, जो आपका क्या होगा 50 नंबर का होगा। ओके, कितने नंबर का होगा? 50 नंबर का होगा। और टाइमिंग इसके लिए कितना मिलेगा? इसके लिए आपको टाइम मिलेगा कितना? 30 मिनट। ओके, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में अपना क्या क्या होगा? एक लेटर लिखने को मिलेगा और एक एसे लिखने को मिलेगा। पूरे अपने नंबर कितने डिवाइड किए गए हैं? 50 नंबर के। ठीक है, हमने क्या किया? प्रीलिम्स और मेंस हमारा क्लियर हो गया। अब हमें मिलेगा फेज 3। फेज 3 में क्या है? अपना इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। लेकिन उसके पहले क्या है? हमारा एक साइकोमेट्रिक फेज टेस्ट होगा। ओके, क्या होगा? साइकोमेट्रिक फेज, है ना, टेस्ट। इसको फेज नहीं बोलेंगे, इसको टेस्ट बोलेंगे। ओके, तो साइकोमेट्रिक टेस्ट में क्या होगा? आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपके बारे में या फिर ऐसा ही कुछ जानने की कोशिश की जाएगी। किसमें? साइकोमेट्रिक टेस्ट में। ओके, ये मेंस क्लियर होने के बाद आपका फेब या फिर मार्च 2023 में होगा। इसके बाद इसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई भी स्कोर नहीं है और ना ही इसके कोई स्कोर ऐड किए जाएंगे। थर्ड फेज है अपना इंटरव्यू एंड ग्रुप डिस्कशन। आप सोचो कि SBI PO के लिए हमें 3-4 फेजों से गुजर के निकलना पड़ेगा, तो भैया ये नौकरी भी वैसी ही है। ओके, तो इसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सब कर लेंगे। अब क्या है कि इंटरव्यू में अपना क्या होता है? 2 बातें होती है, एक तो होती है इंटरव्यू और एक होती है ग्रुप डिस्कशन। क्या होती है? इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन। इंटरव्यू में होंगे आपके 30 नंबर के और ग्रुप डिस्कशन होंगे आपके 20 नंबर के। टोटल अपना क्या होगा? 50 नंबर के होंगे। जैसे ही आपकी इंटरव्यू समाप्त होगी सेम डे आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, या फिर आगे पूछे ऐसा हो सकता है मे बी ग्रुप डिस्कशन पहले हो जाए और इंटरव्यू बाद में, या फिर इंटरव्यू पहले ग्रुप डिस्कशन बाद पहले, यानी कि सेम डे में आपका दोनों का दोनों निपट जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सारी चीज़ों में क्या होगा? वो डिसाइड किया जाएगा बैंक से, हैं, बैंक के द्वारा। अब क्या है कि जो फाइनल सिलेक्शन होगा जैसे कि नॉर्मलाइज करके होगा। जैसे मैक्सिमम नंबर आपके मेंस में है 250 के, प्रीलिम्स के आपके नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। ओके, इसके बाद क्या है कि यहाँ पे 250 कैसे है? 200 अपना ऑब्जेक्टिव का और 50 नंबर अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर का, तो दोनों मिला के हो गया 250। 50 नंबर आपके होंगे ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के। इन्हीं दोनों को ऐड करके आपका फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा, इन्हीं दोनों नंबर को। तो 300 नंबर हैं, तो जो अपने 250 है मेंस के नंबर उसको नॉर्मलाइज करके 75 लाया जाएगा, और जो अपना 50 नंबर है ग्रुप एक्सरसाइज का उसको नॉर्मलाइज करके 25 पे और 100 पे 100 का वेटेज किया जाएगा। यानी कि रेशियो इसका 75 और 25 का रहेगा। यानी कि इसको 75 में कन्वर्ट किया जाएगा और इसको 25 में कन्वर्ट करके 300 को 100 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। हमें सिलेक्शन कैसे लेना है, हमारा पूरा प्रोसेस क्या होगा, एक अगर हम प्रोविजनरी ऑफिसर का सपना देखते हैं तो। ओके, इसके बाद क्या है? 1600 वैकेंसी है, बैकलॉग का मैंने ऐड नहीं किया है। अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी है 648, बहुत ही अच्छी वैकेंसी। SC है 240, ST है 120 और OBC है 432। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है EWS कैटेगरी के विषय में। EWS में है 160। अब ये जो SBI PO का है, आपका अगर सिलेक्शन हो गया तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप EWS से अप्लाई कर रहे हो तो DOPT गाइडलाइंस आप पढ़ लेना गूगल से। क्या होता है EWS के विषय में, उसने क्या अपनी गाइडलाइंस दी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपना EWS सर्टिफिकेट तैयार कर लो। ये ना हो कि हमने यहाँ पे सिलेक्शन ले लिया और यहीं पे हम फेल कर गए। ओके, ये रही हमारा पूरा एक तरह से हमने खांचा तैयार कर लिया और देख लिया कि हमारा सिलेक्शन कैसे कैसे होना है। अब अप्लाई कौन करेगा? जो बच्चे 21 से लेकर 30 तक है, यानी कि जिनकी उम्र 1/4/2022 और 2/4/1992 यानी कि 2/4/1992 से स्टार्ट होके 1/4/2022, सॉरी यहाँ ये हम नहीं लिखेंगे, अच्छा हाँ ये हम कर सकते हैं कि 30 वर्ष के अंदर है ना, 30 वर्ष के अंदर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक लेके वो 30 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, है ना। 21 से वो 30 होना चाहिए, यानी कि यहाँ से इसके पहले नहीं और इसके बाद नहीं। ओके, ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब ग्रेजुएट कौन अप्लाई करेंगे? देखो हमारा एलिजिबिलिटी क्या है? ग्रेजुएशन। तो हमारा एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन यानी कि वो बच्चे जिनका मेंस का रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट होता है वो 31 दिसंबर 2022 के पहले आ जाएगा, तो वो आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हो तो अप्लाई करो, लेकिन आपको उम्मीद है कि 21 दिसंबर 2022 के पहले मेरा रिजल्ट आना ही आना है। ओके,
तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारा ढांचा। अब यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा आता है तैयारी कहाँ से करें। तैयारी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, अगर आपको तैयारी करनी है तो आपको मैं एक सजेस्ट करूँगी, खास तौर से ये वाला सेक्शन जो है जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस। ओके, ये आप करो आशीष अरोड़ा सर से, ठीक है, आशीष अरोड़ा सर से। और अड्डा 247 है ना, अड्डा 247, वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टीचर फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है, फ्री में पढ़ाते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और अगर आपको कोई क्लासेज परचेज करना हो तो मैं आपको बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूँगी कि आपको करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी आपको SBI PO के लिए कोई बैच परचेज करना हो तो यहाँ से आप लोग देख लेना कि कौन सा टीचर मेरे लिए बेस्ट है, किनकी बैचेज मुझे लेनी चाहिए। ओके, हालांकि आप फ्री में पढ़ के जो यहाँ पे क्लासेस ली जाती हैं वहाँ से भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ के आप, जैसे वहाँ पे शांतनु सर है, क्वांट बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, आशीष अरोड़ा सर हैं, जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश के लिए भी वहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे टीचर हैं, तो उनसे भी आप पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो ये रहा आपका पूरा एक SBI PO का ढांचा। और बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि मुझे SBI PO नहीं बनना है, आपको ये सोचना है कि मुझे यही चाहिए। क्या चाहिए? मुझे तो भैया यही चाहिए, मुझे तो यही चाहिए। नेवर एवर लूज होप गाइस, कभी भी खुद को कम नहीं आंकना है और हमेशा आगे की सोचना है, पीछे की कभी नहीं सोचना है। तो ये रहा, अप्लाई करने के बाद एक बार देख लेना कि आप लोग इन सारे क्राइटेरिया में आ रहे हो, क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, कैसे कैसे सारी चीज़ें रहने वाली है। ऑल द बेस्ट गाइस।